वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग संपूर्ण भारतीय भूगोल के अंतर्गत चल रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने एक बार पीछे का रिवीजन कर दें, मोटा मोटा हेडिंग जो है। तो हम लोगों ने भूगर्भिक संरचना के बारे में भारत का पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने प्राकृतिक एवं भौतिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट हिमालय का लिया। तो हिमालय में हम लोगों ने पैरेलल जो श्रेणियाँ थी उसके बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ दोस्तों, इसके पहले वाली हर क्लास एक क्लास से जुड़ी होती है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो कुछ समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो पूरा समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल तो पीछे की क्लास का भी आप लोग वीडियो देखिए तो पूरा एकदम समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग आ गए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पर। तो सर सिडनी बुरार्ड ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन्होंने कहा था सर्वप्रथम हिमालय के क्षेत्र को पूर्व से पश्चिम की दिशा में 4 प्रमुख प्रादेशिक विभाज भागों में विभाजित किया था। हम लोगों ने वहाँ देखा था कि हिमालय को पैरेलल, जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक था। तो इन्होंने प्रादेशिक विभाजन में बांटा है। तो ये घाटियों के आधार पर बांटे हैं। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर इन्होंने इसको बांटा है। तो पहला जैसे है पंजाब का हिमालय, दूसरा है कुमायूं का हिमालय, तीसरा है नेपाल का हिमालय। तो आप लोगों को मैप के द्वारा और एकदम क्लियर हो जाए आपका। देखिए पहले जो पहले उस क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जैसे यहाँ पर आपका ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय है, फिर आपका शिवालिक है। इस तरह हम लोगों ने देखे थे जो पैरेलल श्रेणियाँ चल रही थी। लेकिन प्रादेशिक हिमालय में आप लोगों को इस तरह दिखेगा, ऐसे जैसे दो नदियों के बीच। ये हिमालय आपका पंजाब हो गया, ये आपका कुमायूं हो गया, ये आपका नेपाल हिमालय हो गया, ये आपका असम हिमालय। तो इस तरह देखेंगे। तो ये आपका मैप है, देख लीजिए। ये पंजाब हिमालय यहाँ से यहाँ तक आपका सिंधु से सतलज तक आपका पंजाब हिमालय। फिर यहाँ कुमायूं से आपका काली तक, ये जो सतलज से काली तक कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय, फिर इसके बाद तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। तो आप इस तरह प्रादेशिक विभाजन में देखिए। तो आगे चलते हैं, इसका डिटेल और देखेंगे। तो पंजाब हिमालय में देखिए दोस्तों, सिंधु नदी से सतलज नदी, जो पहले हमने एक सरसरी नज़र में देखा कैसे, तो इसका यहाँ पे डिटेल है बस। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल में है, इसीलिए इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर। इसके पहले हम लोगों ने ये पहाड़ियां पढ़ चुके हैं। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी, जैसे काराकोरम, लद्दाख और पीर पंजाल और जास्कर। ये आपकी ट्रांस हिमालय की थी। तो हम लोग वहाँ पैरेलल पढ़ रहे थे, यहाँ पर प्रादेशिक पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये धौलाधर, जास्कर, तो इसको आप लोग दिमाग में एकदम रट डालिए। तो इसके दक्षिणी ढालों पर वनों की प्रधानता है, जबकि उत्तरी ढाल पर निर्जन, उबड़ खाबड़ तथा शुष्क होने के कारण हिम रेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ये इनकी विशेषता है। जो आपका ये पंजाब हिमालय है, इसमें महत्वपूर्ण हिमानी जो है, देखिए वहाँ पर भी हमने पढ़ाया था जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे पर्वतीय वाले पे, पैरेलल वाली लाइन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर देखो बाल्टोरा, सियाचिन और 2 हिमनद है। उसको आप लोगों को हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको बताना होगा कौन कौन से हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा है, कम से कम पता चले कि आप लोग दिमाग में है कि केवल सरसरी निगाह से आप लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण झील देखिए इस प्रादेशिक के पंजाब हिमालय में, वूलर है, पेंगोंग है, मुरारी है। पेंगोंग ये महत्वपूर्ण है, अभी न्यूज में चल रही है। तो आप लोग इससे संबंधित जानते होंगे, इसका अवलोकन करिए इमेज में कहाँ पे है। ये बहुत क्रिटिकल इशू इस समय बना हुआ है 2 देशों के साथ। इसको मुझे बताना है कौन से 2 देश हैं जो पेंगोंग झील पे अपनी स्टैंड रखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को बताना है वो कौन से देश हैं, बहुत ईजी है। कश्मीर हिमालय, करेवा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी बताना है करेवा में कौन सी फसल या कौन से जो है फसल उगाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग को बताना है। कुमायूं हिमालय पे हम लोग आ गए हैं। यह सतलज
और काली नदियों के बीच स्थित है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ जो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मान, गंगोत्री, नंदा देवी है। तो आप लोगों को बताना है, ये देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ आपके जो धाम है, धार्मिक स्थल है, यहीं पे है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये स्थान, प्लेस आप लोग जान सकते हैं। गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थान यहीं पर है। ये आपकी गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, यमुना जो है बंदरपूंछ से निकलती है। तो आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। नंदा देवी कुमायूं की सर्वोच्च शिखर है। दून दून घाटी शिवालिक एवं मध्य के बीच स्थित है। ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये चीज़ें, ये जो इनका प्रादेशिक विभाजन है, यहाँ की विशेषता कौन सी शिखर है, कहाँ की घाटी है। तो ये आपकी जो देहरादून सिटी है वो वहाँ की राजधानी है। तो ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। नैनीताल के निकट नैनीताल भूमि ताल सात ताल जिले स्थित है। माना एवं नीति दर्रों द्वारा यह तिब्बत से जुड़ता है। ये देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। माना और नीति जो है आपका उत्तराखंड में है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो इनको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। गंगोत्री, केदारनाथ, मिलाम, कोसा हिमनद यहीं पर स्थित है। ये आपके वहाँ जैसे था आपका जो ट्रांस हिमालय में हिमनद, वैसे यहाँ पर गंगोत्री है, केदारनाथ है, मिलाम है और कोसा हिमनद यहीं पर स्थित है। आगे चलते हैं। नेपाल हिमालय, ये आपका तीसरा नंबर का नेपाल हिमालय। ये काली, ये दोनों नदियाँ पूछते हैं, आप लोगों को रट जाना चाहिए। ये इनके मध्य का 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला। यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यहीं पर है। तो आप लोगों को बताना है, आगे अभी पता चल जाएगा। इस श्रेणी को सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग हिमालय, भूटान में भूटानी हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी का नाम देखिए क्या है, सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग हिमालय, भूटान में भूटानी हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाई, कंचनजंगा, चुरू, मकालू, मनसालू स्थित है। सबसे प्रसिद्ध घाटी यहाँ काठमांडू है। जैसे आपका देहरादून है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, वैसे यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध घाटी काठमांडू है। काठमांडू आपके नेपाल की राजधानी है। अब आ गए हम लोग असम हिमालय पर, 4th नंबर पर। ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है, 750 किलोमीटर तक फैला है, जो नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्य और भूटान देश में विस्तृत है। यहाँ की देखिए चोटियाँ कौन कौन सी हैं प्रमुख, कुल्लू, कांगड़ा, चौमोलहारी, काबस, जांग, सांगला, पोहनी, नामचा, बारवा। ये एग्जाम में पूछा गया है आपका, नामचा, बारवा यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। इस भाग में प्रमुख नदियाँ आपकी हैं ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिबांग, दिहांग और जेलेल्पा जो है, जेलेल्पा, बुमला, सेला, तेंगा। ये जो हाईलाइटेड है, आपको इसको एकदम रिवीजन पे रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जेलेल्पा, बुमला, सेला, तेंगा, यांगियत, कांगड़ा, कारपोरा आदि क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं। यही तो क्वेश्चन बनाते हैं, यही ये जो हाईलाइटेड मैंने किया है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। वीडियो आप लोगों के लिए सुपीरियर से सुपीरियर कोशिश होती रहती है कि बनाया जाए, और हमें लगता है सफल भी हो रहे हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।